अस्सलामुअलैकुम। तो आज फाइनली वो दिन है जब हम ये इमरजेंसी वाला जो क्वार्टर में हम रुके थे वो छोड़ने का, और हम आज परमानेंट जो क्वार्टर है उधर सेटल हो रहे हैं। तो जितने दिन अभी दिल्ली में हम हैं हम उधर ही रुकेंगे। और हम जब आए थे तो क्वार्टर हमें जिस तरह से जैसे दिया गया था हम वैसे ही छोड़ गए थे, सब कुछ क्लीन करके। और जो बेडशीट बिछाया था वो भी बिछा दी थी, और आई थी तब बस एक सूटकेस था और मेरा साइड बैग, लेकिन थोड़ा बहुत छोटा छोटा बैग भी निकल गया है। थोड़ा बहुत राशन का जो सामान था वो लेते लेते 2-3 बैग ज़्यादा ही बढ़ गया था, और हम अपने लिए कैब बुला लिए थे। हम फाइनली रवाना हो रहे थे हमारे क्वार्टर की तरफ। जहाँ रहो उधर ही मन बैठ जाता है। जब ये इमरजेंसी क्वार्टर में आए थे तब लग रहा था कि इधर अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जब छोड़ के जा रहे थे तो उधर भी लग रहा था कि उधर ही मन बैठ गया था। और अभी हम जहाँ जा रहे हैं ना उधर से एयरपोर्ट बस 15 मिनट की दूरी में है। मैं पिछले दिन ही क्वार्टर देख के गई थी। क्वार्टर का हाल तो बहुत बुरा है। मतलब पुराना क्वार्टर मिल गया है हमें अनफॉर्चुनेटली, और इतना बुरा कंडीशन में वो लोग जो लोग पहले रह रहे थे वो छोड़ के गए थे। क्या बोलूँ, मतलब लग ही नहीं रहा था कि इधर इंसान भी रह के गया होगा। बहुत कोशिश करी साफ़ करने का, लेकिन वो जा ही नहीं रहा था। और जो 2 स्विच बोर्ड है वो तो और ज़्यादा ख़राब हालात में था, और ये मेरा पूरा सामान बिखरा पड़ा है, मेरा पूरा संसार। इस सब को हमें उस दिन ही समेटना था, इतना काम था क्या बोलूँ। तो टाइल्स तो साफ़ हो नहीं रहा था, तो हस्बैंड ने बोला कि मैं ना वॉलपेपर लेकर आ जाता हूँ, वो ही चिपका देना। तो वॉलपेपर चिपकाने से थोड़ा बहुत ना नयापन आया था, तब जगह मेरा मन बैठ रहा था। नहीं तो क्वार्टर का इतना ख़राब हालत था कि मेरा ना मुंह ही सूख गया था, मेरा मुंह ही उतर गया था। फिर थोड़ा बहुत ये थोड़ा बहुत साफ वाफ करके अपनापन थोड़ा लग रहा था कि चलो ठीक है इधर रह सकते हैं इंसान। और बहुत दिनों बाद ऐसे पुराना क्वार्टर मिला है। बीच में 2-3 जहाँ भी गई हूँ ना नया नया क्वार्टर ही मिला था, तो आदत पड़ गया था नया क्वार्टर का। तो पुराना क्वार्टर मिला तो थोड़ा बहुत दुखी हो गई थी। फिर कोई नहीं, रहते रहते ना अपनापन आ जाता है। लेकिन जिस दिन आई थी उस दिन थोड़ा सा ख़राब लग रहा था कि कैसे होगा इतना सारा काम। तो हस्बैंड ना 2 दिन का छुट्टी लिया था इधर शिफ्टिंग के लिए। तो हस्बैंड अगर ना होते तो मैं तो पूरा खलास थी उस दिन। तो हस्बैंड बहुत हेल्प किया उस दिन। और ये चिपकाने के बाद थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था किचन। और मैं ना टांग खोल रही थी, एक टांग में इतना सारा सामान था, इसमें पूरा मेरा किचन का सामान था। और ये सब देख के मुझे आज फील हुआ कि सच में मेरे पास ना 2 इंसान के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही सामान है, थोड़ा बहुत कम कर लेना चाहिए। और ये सब सामान मेरा टांग जितना भी सामान है ना ये सब मेरे दीदी के क्वार्टर में रखा हुआ था, तो हम उधर से लेकर आए हैं। और मैं ना इंडक्शन भी लेकर आ गई थी दीदी का, क्योंकि गैस सिलेंडर मिलने में 2-3 दिन टाइम लग सकता है। तो उस 2-3 दिन तक तो बाहर का खाना नहीं खा सकते, और खा भी लेंगे लेकिन इकरा के लिए तो कुछ ना कुछ बनाना होगा, तो इसलिए हम लेकर आए थे। लेकिन ऊपर से हम भी अपना इंडक्शन ऑर्डर कर दिए थे और वो उसी दिन ही आने वाला था। और मैंने ट्रंक से जो इमरजेंसी सामान है वो निकाल ली थी। और मेरे पास जो भी कुकवेयर था, लाइक प्रेशर कुकर, कढ़ाई हो, फ्राइंग पैन हो, वो सब ना फॉर्चुनेटली मेरे पास इंडक्शन वाला ही था। और ये फ्राइंग पैन, कढ़ाई और जो सॉस पैन ना ये सब सेट में मैं ख़रीदी थी जब मैं पिछली जगह में थी कारवार में, उधर में ख़रीदी थी। उससे पहले जब विशाखापट्टनम में थी उधर मेरे पास नॉन स्टिक का सामान था, तो वो ख़राब हो गया था। तो हस्बैंड ने वो फेंक कर ही आ गए हैं कारवार में। और इतना सारा काम था उस दिन, मतलब दिमाग ख़राब हो रहा था। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ख़त्म करूँ। लग रहा था कि काम ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और ये दूसरा ट्रंक में मेरा गद्दा, पिलो, कुछ कपड़े वपड़े कुछ था। और ये सब काम ना हस्बैंड अकेले कारवार में संभाले थे, और इतना सारा सामान उन्होंने अकेले जो इकट्ठे करके लाए हैं, सच में थोड़ा बहुत प्राउड फील हो रहा था कि उन्होंने इतना सारा काम अकेले कर लिए थे।
मैं होती तो शायद ना कर पाती अकेले। अभी तो सामान सेटल करने के लिए जो काम है उतना ही मेरे से नहीं हो पा रहा है। हस्बैंड अगर ना होते तो मुझसे नहीं हो पाता सच में। और मैं ना कुछ खाना बना के लेकर आई थी इकरा के लिए, तो वो उसे खिला रही थी। और इधर मैं थोड़ा बहुत सामान निकाल ली थी। धीरे धीरे सब निकालेंगे और थोड़ा बहुत करके मैं सेटल कर रही थी, क्योंकि किचन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। और यह हमारा इंडक्शन भी आ गया था उसी दिन ही, और ओपन बॉक्स डिलीवरी था, तो हस्बैंड चेक करके ले रहे थे। मुझे नहीं लगा था कि उस दिन ही मतलब आ जाएगा, 2 डेज़ एक्सप्रेस डिलीवरी था, तो उस दिन ही आ गया था। और हम चेक करके देख रहे थे प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं। और हस्बैंड टीवी निकाल के वो सेट कर दे रहे थे, क्योंकि इकरा खेल रही थी, लेकिन वो तंग भी कर रही थी, तो टीवी लगा देंगे तो वो आराम से बैठ के आधा घंटे देख लेगी, तो हमारा भी काम थोड़ा बहुत हो जाएगा। और ये इकरा का साइकिल है, ये एकदम बुरा कंडीशन में आया था, अब सब नट स्क्रू सब ढीला पड़ गया था, सब सेट करना पड़ेगा। वैसे तो वो बैठती नहीं है, दूसरे का साइकिल देखती है तो बैठने के लिए जिद करती है, वो अपना है तो एक बार भी नहीं बैठ रही है। और देखिए मैं ना थोड़ा थोड़ा करके एक दो करके सामान निकाल के मैं उधर रख के आ रही हूँ। सामान का तो वैसे कमी है नहीं, ऊपर से मैं जब भी जाती हूँ घर कुछ ना कुछ लेकर आती हूँ। जैसे मैं इस बार ये सब लेकर आई थी, और भी 2-3 है सामान। सब मैं घर में अगर पड़ा हुआ देखती तो मैं उठा कर लेकर आ जाती हूँ। और ये वाला जग ना मेरे फ्रेंड ने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट करा था, मेरे शादी से पहले का है ये, तो मायके में पड़ा हुआ था, तो मैं बोली लेकर जाती हूँ, मेरा काम ही आ जाएगा। और उस दिन मतलब खाना बनाना तो इम्पॉसिबल था, तो हस्बैंड ने बाहर से ही लंच मंगवाए थे, और हम अपने लिए बिरयानी मंगाए थे। इकरा और अपना इकरा अपना रिव्यू रिव्यू दे दे रही रही थी। है बिरयानी का। इकरा का भी हाल बुरा है, बेचारी को हम उस दिन ठीक से नहला भी नहीं पाए थे। वह को गर्म पानी में भिगो के उसमें उससे ही इकरा को पोंछ दी थी, थोड़ा फ्रेश कर दी थी। और फाइनली शाम होते होते ना हमारा काम थोड़ा बहुत लिपट गया था। ये जो हॉल एरिया है ना, ये पूरा साफ़ कर दी थी, और जितना भी सामान निकला था, कचरा निकला था, वो मैं दूसरा रूम में शिफ्ट कर दी थी। कल जब कचरा वाला आएगा तो हम उनको दे देंगे ले जाने के लिए। और यह हॉल थोड़ा खाली हुआ है, तब जाके लग रहा है कि हाँ चलो रहने लायक है ये घर। और धीरे धीरे मैं ना सेट करते जाऊंगी, दीवारों में कुछ टांगेंगे, कुछ है मेरे पास, और कुछ नया मंगवाएंगे, और फिर अपना जैसा घर लगने लग जाएगा इंशाल्लाह। और इकरा को हम रेडी कर दिए थे, हम थोड़ा बाहर जा रहे थे इधर उधर क्या है देखने के लिए, क्योंकि हस्बैंड तो कल से ड्यूटी जाने वाले हैं, तो वो सुबह को जाएंगे और रात को आएंगे, तो पूरा दिन इकरा तो घर पे नहीं बैठ सकती, तो उसे लेकर जाएंगे थोड़ा पार्क किधर है, मार्केट किधर है देखने के लिए, ताकि थोड़ा आसानी हो। बट अनफॉर्चुनेटली जो है हमारे क्वार्टर के एकदम सामने ही हाई रोड है, तो हम इकरा को ऐसे बाहर लेकर आके खेलने के लिए नहीं छोड़ सकते। हमें मतलब लेकर छत पे जाना होगा, वही खाली प्लेस है, बाकी हर जगह इधर भीड़ था। और हम गए थे कुछ सब्ज़ी और सामान लेने के लिए, लेकिन बारिश शुरू हो गई थी, तो हम ऑनलाइन से ही मंगा लिए थे थोड़ा बहुत सब्जियां। मेरे घर में नॉन वेज से ज़्यादा मशरूम ज़्यादा पकता है। ऑप्शन में ना बेबी पोटैटोज़ अलग से मिल रहा था, तो ये दम आलू बनाने के काम में आ जाएगा, लंच बॉक्स में पैक करने के काम में भी आ जाएगा। और ये फ्रिज में जो चिपकाने वाला है ना, ये मैं गोवा जब गई थी तब लेकर आई थी, और एक है, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। जहाँ जहाँ गई थी वहाँ वहाँ का मतलब फ़ोटो ऐसे लगा हुआ हो, ऐसे फ्रिज मैग्नेट ली थी। और ये फ्रिज मेरा नया था, विशाखापट्टनम में जब गई थी ना शादी के तुरंत बाद ही तब लिया था, लेकिन फ्रिज का ये जो हाल है ना, विशाखापट्टनम में ही मेरा 2 बार ट्रांसफ़र हुआ था, तो उधर और एक जगह गए थे, और उस टाइम पे मैं ना घर चली गई थी इकरा का डिलीवरी करवाने के लिए। तब ना हस्बैंड गलती से फ्रिज को खोल कर चले गए थे, तो चूहा ने ऐसे काट के ख़राब कर दिया है पूरा फ्रिज का। पीछे वाला तार भी काट दिया था, मिक्सी का भी तार काट दिया था, वॉशिंग मशीन का भी तार काट दिया था। तो ये मेरा नया फ्रिज जो है पूरा ख़राब हो गया है अंदर से, बाहर से तो ठीक ठाक ही है। और बाहर इधर गद्दा लगा के पिलो वगैरह थोड़ा बहुत रख दी, क्योंकि इधर सो के ना टीवी देखेगी आराम से। और हमारा डिनर भी आ गया था, हम डिनर भी उस दिन बाहर से ही कर रहे थे,
क्योंकि हम थक गए थे पूरे दिन काम करते करते। आज के रात तक ही खाएंगे, फिर कल से तो खाना बनाना ही है। और हस्बैंड ने मंगाए थे बटर चिकन और प्लेन रोटी और एक पनीर रोटी और तंदूरी चिकन मंगाए थे। इधर अगर ऑनलाइन में ऑर्डर दे दे के ना थोड़ा आदत ख़राब हो रहा है, हमें लग रहा है। इधर से कहीं और जाएंगे जहाँ पे ऐसा सुविधा ना हो, तब हमें थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाएगी। जैसे कारवार में खाना ऑर्डर करने से नहीं आता था, उधर नहीं था ऐसा ऑप्शन। और ये अगले दिन का सुबह का था क्लिप। मैं थोड़ा बहुत कपड़े धो दी थी। और ये बाहर का थोड़ा बहुत व्यू है। और इधर पास में ही एयरपोर्ट है, तो 1 मिनट में 2-3 करके ट्रेन जाने का आवाज़ आता था। अभी तो कैमरा में थोड़ा बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन और ज़्यादा बड़ा दिखता है। और मैं हस्बैंड के लिए दम आलू बना रही थी, और आज चावल दूंगी लंच बॉक्स में, क्योंकि इंडक्शन में ना रोटी बनाने के लिए मेरे पास इंडक्शन का तवा नहीं था, तो इसलिए चावल दे रही थी उस दिन। और दीदी का भी इंडक्शन को मैं काम में लगा दी थी, और मेरा वाला भी काम में लगा दी थी। कोई नहीं, कुछ दिन काम आ रहे तो कर लेते हैं। और दीदी भी छुट्टी गई है, वो आएगी तब हम वापस कर देंगे, और तब तक हमें गैस मिल भी जाएगा। और मैं थोड़ा बहुत सजा ली थी किचन को। मेरे मन नहीं बैठता है अपने जैसा अगर ना सजाऊँ तो। और ये ना ओवन में नीचे रखी हूँ, जब गैस मिल जाएगा ना तो इंडक्शन को हटा के उधर मैं ये ओवन भी सेट कर दूँगी। और चावल पका है कि नहीं पका है, सबको ना देख के ही पता चल जाता है। किसी को हाथ लगा के पता चलता है, लेकिन मुझे ना दांत लगाना पड़ता है, तब जाके मुझे पता चलता है कि हाँ पका है कि नहीं। अभी भी उतना एक्सपर्ट कुकिंग के स्किल मुझे नहीं आया है। और एक जग गई थी सुबह सुबह को ही मैं ना जगा देती हूँ, मैं उठा के चली आती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद वो जग के खुद ही आ जाती है। कभी मूड अच्छा हो तो हंस के जग के उठ के आती हूँ, नहीं तो रोती है, फिर जाके चुप कराना पड़ता है। और मैं थोड़ा बहुत फ्रूट भी दे देती हूँ, और एक मैं सलाद देती हूँ हस्बैंड का लंच बॉक्स में, तो उनका लंच एकदम पूरा कंप्लीट हो जाता है। नहीं तो थोड़ा सा डब्बा में ही थोड़ा बहुत खाना जाता है, उतने में क्या ही होएगा। और हस्बैंड बोल रहे थे कि एक डब्बे में ही देना चावल, लेकिन मुझे लग रहा था कि उसमें कम पड़ जाएगा, तो मैं ना बड़े बड़े 2 डब्बा जो है ना उसमें चावल दी थी, और एक में दी थी दम आलू, और एक में सलाद और फ्रूट एक साथ ही दे दी थी। सुबह के थोड़ा बहुत काम ज़्यादा ही होता है, खाना बनाना ब्रेकफास्ट बनाना एक साथ ही पड़ता है। फिर हस्बैंड के जाने के बाद थोड़ा बहुत काम मतलब कम हो जाता है। फिर धीरे धीरे लंच बनाती हूँ रिलैक्स होके। माँ बेटी घर से अकेले ही तो रहना होता है। और हस्बैंड ने ये अंडा ऑर्डर करे थे इकरा के लिए, और दूध ऑर्डर करे थे। भैंस का दूध भी मिल रहा था पैकेट में, वो बोल रहे थे कि इकरा को पिलाना ये भैंस का दूध। और हस्बैंड ने ये देसी मुर्गी का अंडा ऑर्डर करे थे, लेकिन मुझे पता है कि ये देसी मुर्गी का नहीं है, जो बॉयलर मुर्गी होता है ना उस मुर्गी का है। लेकिन हस्बैंड को नहीं पता है, उनको लगा कि ये देसी मुर्गी का है, तो वो इकरा के लिए यही ऑर्डर कर दी थी। और बाथरूम का हाल तो और भी ज़्यादा ख़राब है, वो मैं कैमरे में दिखा भी नहीं सकती। और ऊपर से ये गीज़र भी ख़राब हो रखा था, पानी गिर रहा था, तो हमने कंप्लेंट डाला था, तो वो लोग ठीक करके गए। और इधर इकरा का एडवेंचर ग्रुप, वो उनके सामने खाना पेश करी है। वो बोल रही थी कि उन लोगों को पहले खिलाओ फिर मुझे खिलाओ, और उसे खिलाने के लिए इतना नाटक करना पड़ता है, क्या बताओ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।